लाभ उपकरण खेल से कोई मिली। अब वो कमलनाथ जी लंबे समय तक सांसद रहे हैं और अब लोगों का भरोसा उनसे उठ गया है। लोकसभा चुनाव में भी वो हारे और विधानसभा में भी हारे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। 3 इलेक्शन और होने हैं, उसको लेकर कैसे? उसमें भी अच्छी जीत होगी। तो देखिए, डिप्टी सीएम राजीव शुक्ल जी है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत जो है वो भाजपा की है और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। कैमरामैन मनीष सगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के पास जीत लगभग तय और इस पर अब खुशी का माहौल भी बीजेपी दफ्तर में बनता हुआ। लेकिन शुरुआत से अगर हम बात करें काउंटिंग की तो बेहद नजदीकी ये मुकाबला रहा अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव का और लग रहा था कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन आखिरी जो राउंड है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासी रिएक्शन भी आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन। तो 3252 वोट से अमरवाड़ा में जीत हुई है कमलेश शाह की। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह जिन्होंने जीत दर्ज की है अमरवाड़ा में। बाई इलेक्शन हुआ है अमरवाड़ा और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 3000 से ज्यादा वोटों से जीत लगभग निश्चित हो चुकी है। ये वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी उस स्थिति में जब सरकार आपकी है, बाई इलेक्शन आपका हो रहा है और दूसरा वो गढ़ था कमलनाथ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था। लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि वो जो कमलनाथ का युग है वो अब खत्म हो गया। जिस तरीके से लंबे समय तक उन्होंने वहां पर राज किया, लेकिन जिस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनाव में जनता ने वहां उनके बेटे नकुलनाथ को शिकस्त दी, उसके बाद यह तय हो गया था कि वहां जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, ये चुनाव भी ये लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि इस चुनाव को जीतेंगे। हालांकि 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन जो छिंदवाड़ा की सीट थी उसमें 7 के 7 जो विधानसभा सीटें जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो जिस तरीके से लोकसभा में जीत मिली है उसके बाद जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता एक नए रिचार्ज के साथ काम कर रहे हैं, पूरी स्फूर्ति के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए, चाहे सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने लगातार छिंदवाड़ा के दौरे भी किए और उसका परिणाम ये रहा कि 3000 से अधिक वोटों से बीजेपी वहां जीतने में कामयाब रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है, ये परंपरागत सीट है और इस सीट पर कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन जो परिणाम आए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने ग्राउंड पर मेहनत की है और लोकसभा के बाद अब उपचुनाव यानी विधानसभा के उपचुनाव में भी वहां पर अपनी जीत दर्ज की है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए, खासकर कमलनाथ के लिए बेहद अलार्मिंग पोजीशन है कि जिस तरीके से लगातार ये माना जा रहा था कि कमलनाथ का जो गढ़ है, लोकसभा का चुनाव हारे उसके बाद भी लगातार ये सवाल हो रहा था कि क्या उपचुनाव जीतेंगे। धीरेन्द्र शाह जिनको प्रत्याशी बनाया गया था उनको लेकर काफी मंथन और चिंतन किया गया था और ये माना जा रहा था कि आंचल कुंड दरबार से वो जुड़े हुए हैं और कमलनाथ के बेहद करीबी हैं और ऐसे में आंचल कुंड दरबार को लेकर वहां के आदिवासी वर्ग में काफी आस्थाएं हैं। तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ये देखने में आया कि चुनाव के परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। हालांकि मुकाबला बेहद कांटे का रहा है। पहले 3 राउंड में भले ही जो है वो बीजेपी को आगे रही हो, लेकिन बाद के राउंड में लगातार कांग्रेस ने डिफीट करती रही। लेकिन 15वें राउंड के बाद जो उलटफेर होना शुरू हुआ उसका परिणाम यह है कि बीजेपी 3000 अधिक वोटों से जीत चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो है वो बीजेपी में जश्न की तैयारियां भी की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न की तैयारी